आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो हायर ट्रिग्नोमेट्री बीएससी पार्ट 1 सेशन 23-27 के लिए, आर्ट्स एंड साइंस दोनों के लिए है। इसमें हम क्रमशः जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इससे पहले जो है कंप्लीट सिलेबस की भी जानकारी दे दिए हैं। हायर ट्रिग्नोमेट्री समाप्त होने के बाद हम लोग जो है यूनिट 2 में चलेंगे, फिर यूनिट 3, 4, 5। तो इसके जस्ट बाद जो है हम लोग शुरू करेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन यूनिट 5 का, तब यूनिट 2 में चलेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी असाइंड रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज और रियल बाय द De Moivre's थ्योरम। तो इसमें हमको निकालना एक्चुअल में क्या है, तो फाइंड द ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x पे पावर 4 इज इक्वल टू 1। और एक चीज़ बोलना था कि जितना हम पढ़ा रहे हैं ये कंप्लीट आप जो है अच्छे से फेयर करते रहिए। इसमें एक भी सवाल जो है मिसमैच नहीं होगा यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है उसमें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि फाइंड द ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x4 इक्वल टू क्या है 1। तो देखिए फ्रॉम द गिवन इक्वेशन में दिया हुआ है कि x4 इज इक्वल टू 1। चूँकि हमको De Moivre's अप्लाई करना है तो 1 को हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे कि चूँकि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखना है तो cos 0 कितना होता है 1 और प्लस आई साइन 0। आई साइन चूँकि साइन 0 क्या होता है 0। अब अगर इसका हम जनरल वैल्यू निकालते हैं तो बताए भी थे इससे पहले कि 2n पाई प्लस 0 लिख सकते हैं। अब बीच में प्लस आई साइन 2n पाई प्लस 0 ये चीज़ लिख सकते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से सवाल में दिया है कितना कि x4 इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 1/1/4 ये चीज़। अब हम लोग जस्ट अभी लिखे हैं 1 को जो लिखे हैं, देखिए 1 इक्वल टू क्या लिखे हैं तो cos 2n पाई प्लस 0 तो 2n पाई होगा और प्लस आई साइन 2n पाई होल पे पावर क्या हो जाएगा 1/4। अब हम लोग क्या करते हैं अप्लाई De Moivre's थ्योरम लगाते हैं। अप्लाई De Moivre's लगाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कि cos 2n पाई बाय 4 प्लस आई साइन 2n पाई बाय 4। अब चूंकि हमको कितना रूट्स निकालना है x4 है तो 4th रूट्स निकालना है। तो हम लोग को एक्चुअल में जो निकालना है ये निकालना द 4 रूट्स ऑफ द 4, जिस तरह लिख रहे हैं सेम इसी तरह लिखना है। द 4 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर ऑब्टेन्ड, हम लोग प्राप्त करेंगे ऑब्टेन्ड by putting n इक्वल टू n का मान जो है चूँकि 4th रूट निकालना तो एक बार 0 रखेंगे फिर 1, 2 और 3। दैट इज जो x का n का मान जो 0 लिखेंगे तो वो मेरा जो फर्स्ट रूट्स हो जाएगा क्या होगा x1 होगा। n का मान अगर 1 रखेंगे तो ये मेरा सेकेंड रूट्स हो जाएगा x2। फिर n का मान हम लोग 2 रखेंगे तो ये रूट्स हो जाएगा x3 और एंड लास्टली जो है n का मान अगर 3 रखेंगे तो ये रूट्स मेरा क्या हो जाएगा तो x4। चलिए हम लोग पुट करते हैं इसको, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। अब पुट क्या करना है तो n इज इक्वल टू हम लोग पुट करते हैं 0 बोले तो ये मेरा फर्स्ट रूट निकलेगा x1 निकलेगा। n का मान 0 पुट करेंगे फ्रॉम 1 में तो ये हो जाएगा cos 2n पाई 0। तो 2 गुना 0 गुना पाई बाय 4 और प्लस आई साइन 2 इंटू 0 इंटू पाई बाय क्या हो जाएगा 4। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये तो टोटल हो जाएगा 2 गुना 0 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास तो cos 0 और प्लस आई साइन 0। तो हम लोग जानते हैं कि cos 0 क्या होता है 1 होता है और प्लस आई साइन 0 कितना होता है आई साइन 0 क्या होता है 0। दैट इज कॉल्ड क्या हो गया 1। अब सिमिलरली n का मान हम लोग क्या रखते हैं 1, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा x2 इज इक्वल टू, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे cos n का मान 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई बटे 4 और प्लस आई साइन 2 पाई बटे 4। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा cos पाई बाय 2। तो cos पाई बाय 2 0 होता है प्लस आई साइन पाई बाय 2 क्या होता है 1।
दैट इज कॉल्ड, ये रूट्स मेरा क्या हो गया आई। अब n इक्वल टू हम लोग क्या रखते हैं 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x3, तो हम इसको लिख सकते हैं x, 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4π/4 अब प्लस आई साइन 4π/4, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आ गया कितना, तो cos पाई और प्लस आई साइन पाई। हम लोग जानते हैं cos पाई क्या होता है -1 और आई साइन पाई 0, दैट इज कॉल्ड कितना हो गया -1। और एंड लास्ट में हमको जो पुट करना है कि n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3, तो x4 सॉरी हो जाएगा, x4 को क्या लिखेंगे cos, n का मान हम 3 रखेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6π/4 और प्लस आई साइन 6π/4। जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा cos 3π/2 और प्लस आई साइन 3π/2। चूँकि cos 3π/2 होगा, cos 3 इंटू 180/2 तो 270 हो जाएगा, तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा cos 3π/2 प्लस आई साइन 3π, ये तो मेरा 0 हो जाएगा, और साइन 270 का मान होता है -1, तो -1 इंटू आई कितना हो गया -i। इसलिए हमको जो फोर्थ रूट निकला दैट इज कॉल्ड 4 रूट्स ऑफ इक्वेशन में पहला निकला 1, दूसरा निकला -1, तीसरा निकला i और चौथा निकला -i। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग जो है फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सेवन्थ रूट सब निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। आज कोशिश रहेगी कि 2 से 3 सवाल बताएंगे, इससे रिलेटेड आप बना लीजिएगा, जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, टू फाइंड nth रूट ऑफ यूनिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, आने की संभावना है। टू फाइंड द nth रूट ऑफ यूनिटी, देखिए इसमें क्या करेंगे, टू फाइंड द nth रूट ऑफ यूनिटी, इट मीन्स कि लेट मान लेंगे कि x इज इक्वल टू फाइंड द nth रूट है, तो nth रूट ऑफ क्या है यूनिटी, n रूट्स ऑफ यूनिटी, n रूट्स ऑफ यूनिटी, तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 पे पावर क्या हो जाएगा 1/n। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी जस्ट हम बताए थे कि 1 इक्वल टू हम लोग इसको क्या लिखेंगे, तो cos 0 डिग्री और प्लस आई साइन 0 डिग्री। अब अगर इसका हम जनरल वैल्यू को तैयार करते हैं तो लिखेंगे cos 2n पाई प्लस आई साइन, ऐसा करते हैं 2n पाई ना 2r पाई कर लेते हैं, आई साइन 2r पाई। अब देखिए होल पे पावर, मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया 1/n, तो ये हो जाएगा 1/n, इधर भी लिख देते हैं 1/n, 1 को हम लिखें, यहाँ भी पर भी क्या हो जाएगा 1/n। अब हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई डी मोवर्स थ्योरम, अप्लाई डी मोवर्स थ्योरम, तो ये हम लिख सकते हैं क्या चीज़, तो cos 2r पाई/n प्लस आई साइन 2r पाई/n। अब हमको जो वैल्यू निकालना है, तो चूंकि फिर से हमको फाइंड द रूट्स करना, द nth रूट याद करना, द nth रूट ऑफ द गिवन इक्वेशंस। 1 में हम लोग क्या करेंगे, कैन बी ऑब्टेन्ड by putting r इज इक्वल टू 0 1 2 3 से लेके डॉट डॉट डॉट। तो चलिए हम लोग n रूट्स याद करने के लिए इसको पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए a, पुट करते हैं किस में, तो इक्वेशन नंबर a में। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, तो मान रखते हैं कि x1, अभी बोले थे कि r का मान 0, तो ये हमको किसको कंटेन करेगा x1 रूट्स को, तो यहाँ पे r का मान 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास cos 0 प्लस r का मान 0 पुट किया, तो 0 इंटू पाई तो 0 हो जाएगा, प्लस आई साइन क्या हो जाएगा 0। अब जैसे इसको 0 कर दे, cos 0 क्या होता है 1 प्लस आई साइन 0, 0 हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 1 आ गया। अब क्या करते हैं, r का मान 1 पुट करते हैं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा x2, तो 1 जैसे पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2π/n और प्लस आई साइन 2π/n।
इसको हम कुछ मान लेते हैं, तो हम लोग लेट कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, या रहने दे इतना हो गया। फिर आर का मान जो है हम लोग 2 मान लेते हैं, तो जैसे 2 मानेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, x3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा cos 2। अब 2 रखते हैं तो 2 जा कितना हो जाएगा 4π/n और प्लस आई साइन 4π/n। फिर हम लोग क्या करते हैं कि पुट करते हैं कि r का मान 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास x4 इज इक्वल टू cos 4, 3 रख रहे हैं तो ये जगह 3 दूना 6π/n और प्लस आई साइन 6π/n। तो 1 है, इसको हम लोग ओमेगा मान लेते हैं, ये चीज़ को ओमेगा स्क्वायर, फिर हो जाएगा ओमेगा क्यूब डॉट डॉट डॉट, इस तरह से डॉट डॉट चलते रहेगा। r इक्वल टू हम लोग क्या मतलब अगर n मानेंगे तो ये हो जाएगा xn इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cos, अगर देंगे n का मान, r का मान n रखते हैं तो ये हो जाएगा 2n पाई। चूंकि r का मान 0 से शुरू हुआ, 0 1 2 तो r का जगह क्या होगा n-1 हो जाएगा, n-1, ये हो जाएगा cos 2n-1 इंटू पाई/n और प्लस आई साइन, ये हो जाएगा 2n-1 इंटू पाई अब बटे क्या हो जाएगा n। तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा पावर क्या हो जाएगा n-1। चूंकि 1 में ओमेगा नहीं है, सेकेंड पार्ट में ओमेगा था, थर्ड में 2 हुआ, फोर्थ में 3 हुआ, तो n में क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा। वही चीज़ लिखें, n में जो हम लिखें क्या लिखें n लिखें। तो इस तरह से हम लोग दैट इज द nth रूट्स जो होगा, nth रूट्स जो होगा वो हो जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब से लास्ट में क्या हो जाएगा ओमेगा पावर n-1। ये मेरा nth रूट। चूँकि यहाँ पे फिर से बता देते हैं, चूँकि 0 रखे तो 1 आया, 1 रखे तो ओमेगा आया, 2 रखे तो देखिए इसमें 2 रखे तो 1 ओमेगा आया, फिर 2 रखे यहाँ पे x3 वाला रूट जो है मेरा 2 आया, x4 वाला तो 0 1 2 3 से लेके, चूँकि 0 से शुरू करें इसे n से क्या हो जाएगा n-1, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम n रख सकते हैं n, यहाँ पे cos n के जगह क्या कर दिए n-1 इंटू पाई/2 और बटे इतना। ये चीज़ जो हम लिखे हैं देखिए 3 वाला पद था तो यहाँ पे 4th वाला पद था तो क्या हुआ 3 हुआ, तो एक मेरा जो एक पद घट रहा है तो n पद में जो लेंगे तो क्या हो जाएगा n-1 पद होगा, यही चीज़ होगा। तो ये मेरा nth रूट हुआ। 1-2 प्रॉब्लम और इसमें करते हैं, तब इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं हम लोग कि अप्लाई डे मोवर्स थ्योरम टू सॉल्व। सभी टाइप का हम बता देते हैं। फर्स्ट टाइप हुआ nth रूट हुआ। अभी ये सवाल देखिए x7 + x4 + x3 + 1 = 0 है। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन क्या दिया है तो x पे पावर 7 + x4 + x3 + 1 = 0। तो इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं तो x4 अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x3 + 1 और +1 कॉमन लीजिए तो x3 + 1 = 0। तो हम इम्प्लाइज इसको लिख सकते हैं x4 + 1 और इधर क्या लिखेंगे तो x3 + 1 = 0। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। अब देखिए इसमें तो 2 रूट्स हैं, एक है x4 + 1 और सेकेंड मेरा क्या है तो x3 + 1। तो हम लोग सबसे पहले जो है फर्स्ट रूट को गिवन करते हैं। 2 पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट मेरा क्या है x4 + 1, दोनों कोई भी लिख सकते हैं x3 + 1, ये छोटा वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं क्या चीज़ कि x3 + 1 = क्या लिखेंगे 0। तो x3 = -1 तो x = हो जाएगा कितना तो -1/1/3, ये 3 चल गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए -1 को फिर डिमोवर्स के फॉर्म में हम ब्रेक करेंगे और r का मान जो है 0 1 2 तक चलेगा। सिमिलरली फिर x4 वाला करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। -1 अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। और -1 को अगर पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं cos π, चूँकि cos π होता है -1 और प्लस आई साइन π, साइन 180 होता है 0। तो अब इसका 1 बटे कितना हो जाएगा 3। तो इसका अगर जनरल वैल्यू हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएगा cos 2n π प्लस आई साइन 2n π प्लस π होल पे पावर क्या हो जाएगा तो 1/3। अब हम लोग क्या करते हैं अप्लाई डिमोवर्स थ्योरम। तो ये हो जाएगा cos, इसमें पहले हम कॉमन ले लेते हैं तो 2n + 1 × π/3 हो जाएगा और प्लस आई साइन
2n+1 इंटू π/3 हो जाएगा। ये मेरे पास किसका मान निकला, तो x इक्वल टू क्या निकले, -1/3। अब चूंकि हमको क्या निकालना, वी ऑप्टेंड हमको जो प्राप्त करना है, तो देन द इक्वेशन गिवन, इक्वेशन में जो है हमको जो प्राप्त करना है, तो वी ऑप्टेंड बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 0, 1, 2 थर्ड रूट्स के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, n इक्वल टू 0 रखते हैं, तो ये मेरा x1 फर्स्ट रूट निकलेगा। n इक्वल टू 0 रखें तो ये हो जाएगा cos n का मान 0, 0 गुना 2, 0 + 1 तो 0, और 0 + 1 तो 1 सॉरी होगा, 0 + 1 1 इंटू π/3 हो जाएगा। अब प्लस आई साइन, सेम केस में 2 × 0, 0 + 1 1 इंटू π/3, ये हो जाएगा π/3। फिर हम लोग क्या करते हैं, n का मान 1 रखते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा x2। तो x2 n का मान 1 रखते हैं, तो 2 × 1 तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, तो 3π/2 और प्लस आई साइन 3π/2। और लास्ट में हमको जो एक वैल्यू जो हमको रखना है, n इक्वल टू 2, तो ये मेरा हो जाएगा x3। और x3 को हम लिखेंगे क्या चीज़, तो cos 2 रखते हैं, 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा 5π/2 और प्लस आई साइन 5π/2। ये मेरा ये रूट्स निकला। 1 2 3 रखे, तो हम लोग मान लेते हैं ये सभी टोटल को, चूँकि फर्स्ट पार्ट हुआ, तो इसको हम लोग मान लीजिए इक्वेशन नंबर P। और अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से देखिए क्या है, फिर लिखा है क्या कि x4 + 1 इज इक्वल टू 0। इस जगह हम लोग पहले मेंशन किए थे पीछे में, ये हम लोग लिखा हुआ है क्या चीज़, तो x4 + 1 इज इक्वल टू क्या है, 0। अब देखिए तो x इज इक्वल टू हो जाएगा x4 बराबर कितना, माइनस, देयरफॉर x इक्वल टू होगा -1/4। इक्वेशन इसको मान लीजिए कुछ भी 1 2 a मान लेते हैं, ठीक है। अब पुनः जो है हम लोग फिर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -1 पे पावर 1/4। तो इसको हम लिख सकते हैं cos, अभी जस्ट लिखे थे, पाई प्लस आई साइन पाई। फिर आगे बढ़ते हैं, होल पे पावर कितना है, तो 1/4। इसका जनरल वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा cos 2n+1 इंटू पाई, अभी जस्ट पढ़े हैं, आई साइन 2n+1 इंटू पाई, और होल पे पावर कितना हो जाएगा, तो 1/4। अब अप्लाई हम लोग डिमूवर्स लगते हैं, तो ये आप लिख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2n+1 इंटू π/4 और प्लस आई साइन 2n+1 इंटू π/4। अब पुनः हम लोग क्या करते हैं, n का मान रखते हैं 0, तो ये मेरा x1 रूट्स होगा। अगर 0 रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, तो cos π/4 प्लस आई साइन π/4। फिर हम लोग क्या करते हैं, n का मान 1 रखते हैं, तो ये मेरा x2 हो जाएगा। तो n का मान 1 रखेंगे, 2:1 तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, तो 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। फिर हम लोग क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 2 रखते हैं, तो x3 इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 5π/4 और प्लस आई साइन 5π/4। और लास्ट हमको जो रखना है x इक्वल टू 3, दैट मीन्स कि n इक्वल टू 3 इक्वल टू x4, तो n का मान 3 रखेंगे, 3 2 जा 6 + 1, तो ये हो जाएगा 7π/4 प्लस आई साइन 7π/4। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या चीज़, तो Q। अब चूंकि फ्रॉम 1 से पीछे वाला हम देखिएगा, फ्रॉम 1 से हम लिखे थे क्या कि x पे पावर 3 + 1 इंटू एक्स पे पावर +1 इज इक्वल टू क्या लिखे थे, 0। देखिए इस कंडीशन में हम लोग लिखे थे x4 + 1 और x3 + 1 इक्वल टू क्या लिखे हैं, 0। तो ये मेरे पास चूंकि 7th रूट्स था, इक्वेशन में कितना रूट्स दिया था, देखिए ये दिया है 7th रूट्स दिया है, हमको तो 7th रूट्स निकालना है। तो सीक्वेंस में हम लोग फ्रॉम P एंड Q से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर P और एंड Q से, तो हम लोग देखिए P में क्या क्या निकाले हैं रूट्स में, तो x1 x2 x3, इसको मान लेंगे हम लोग क्या चाहिए, तो ये होगा x1 अभी जस्ट निकाले थे, x2 x3, ये 3 रूट्स हो गया। और एंड इस केस के लिए जो हम निकाले हैं x1 x2 x3 4, तो इसको कुछ अलग मान लीजिए, तो इसको हम लोग 3 माने तो इसको 4 मान लीजिए, इसको 5 6 और 7,
चूंकि मेरे पास दिया था कितना डिग्री का है, तो 7 डिग्री का है, तो 7 रूट चाहिए। तो हम लोग इसको जो है 1 2 3 4 लिख लेना है। तो इसको हम कंटेंट में जब सीक्वेंस में लिखेंगे तो ये x1 x2 x3 पी से, और जो x1 है उसको लिख लेंगे x4 रूट से निकला, x5 x6 और x7। तो ये मेरा जो है 7th रूट जो है कंप्लीट निकला। तो आज के वीडियो को हम इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोग का जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ये मेरा कंप्लीट हो गया। रियल और बाय डे मोवर्स थ्योरम से कैसे रूट्स निकाल लेंगे, और आप अच्छे से 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे, अगला जो टॉपिक हम लोग का शुरू होने वाला है वो टॉपिक आपका होगा कि डे मोवर्स थ्योरम से जो है डिडक्शन फॉर्म ऑफ द डे मोवर्स थ्योरम। चलिए नेक्स्ट वीडियो इसके बाद अपलोड करेंगे, और क्रमशः आपका जो है प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं वीडियो को, और निश्चित तौर पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इससे वीडियो से। और कोशिश मेरी रहेगी कि मोर देन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और अगर कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि यहाँ पे सर डाउट है, या इधर आप पूछ भी सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।